हेलो एवरीवन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें ग्रामर का चल रहा है और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको टेंस एक्सप्लेन कर रहा था। सपोज अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्यों? क्योंकि मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट जैसे कि सेंटेंसेस में बताता हूँ या ग्रामर के पोर्शन चल रहे हैं तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैं टैगिंग कर रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेस है आज मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे साथ प्यार से बने रहें और सीखते रहें। मैं आपको दूंगा आपके लिए बेस्ट जो भी आप देना लेना चाहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले, मेरे साथ बने रहें। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने आपसे टारगेट की थी कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने लास्ट की वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था आपको वो ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अक्सर होता है हैबिचुअल एक्शन को रेफर करता है, रिपीटेड एक्शन को रेफर करता है, जनरल ट्रूथ को रेफर करता है, कस्टम को रेफर करता है। तो इन सारी चीज़ों को वो बताते हैं कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लेकर के आता हूँ, एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। जैसे जनरली जैसे हम एग्जाम्पल को समझते हैं सीखते हैं तो वैसे मैं एक दूंगा एग्जाम्पल आपको। जैसे कि he always runs fast। देखो ये पहला सेंटेंस है आपका, he always runs fast। लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखो, he runs fast। दोनों सेंटेंस हैं, एक ये वाला और ये वाला दोनों सेंटेंस। तो अब यहाँ पर देखो एक बात करते हैं कि ही ऑलवेज रन्स फास्ट। तो पहले वाले सेंटेंस में ये दिखाई जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में कि देखो वह सदैव क्या करता है, दौड़ता है ना। वह सदैव दौड़ता है। तो हमें अक्सर ट्रांसलेशन पे ज़्यादा नहीं जाना है, ओके। हमें फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है और ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसमें क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे ऑलवेज लगा, पहले डिफरेंस फाइंड करो, दोनों में अंतर फाइंड करो पहले, क्या क्या अंतर है। तो देखो इसमें ऑलवेज आ रहा है बट इसमें ऑलवेज नहीं है। ऐसे में क्या ये सेंटेंस ठीक होगा या ये सेंटेंस ठीक होगा? ये दोनों सेंटेंस ठीक होंगे। देखो दोनों सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ओके। कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज जो है ना, ऑलवेज वो उसकी एक तरह से हैबिट जो है उसको बता रहा है। वह सदैव रन्स फास्ट, वह सदैव तेज दौड़ता था, यानी कि वो कभी भी स्लो नहीं दौड़ता था, वो हमेशा तेज दौड़ता था, ओके। बट यहाँ पर ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है वह तेज दौड़ता है या वह तेज भागता है। क्लियर है, सेम बात है। तो देखो यहाँ पे ऑलवेज नहीं लगा है बट यहाँ पे लगा, बट यहाँ पे लगने के साथ में हैबिट को बता दिया। और यहाँ लगने के ना लगा करके एक तरह से आदत तो नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो बताया है उसके जो नेचर है लड़के का उसके बारे में बताया है कि ही रन्स फास्ट। तो अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि सपोज अगर यहाँ पर रन्स यूँ आ रहा है, रन्स आ रहा है तो रन्स किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ही के अकॉर्डिंग आ रहा है। और ही कौन है, सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि देखो अगर यहाँ पे नोट करके ये ध्यान दो कि यदि अगर ही, शी, इट, ठीक है, आर यूज्ड, आर यूज्ड, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि ही, शी, इट जो है वो उनका यूज किया जाता है किसका, वर्ब की, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अब इसको समझ लो। सेंटेंस नंबर थर्ड में ही ऑलवेज रन फास्ट, क्या ये सेंटेंस आपका ठीक है? ओके। नेक्स्ट नंबर फोर सेंटेंस, ही ऑलवेज रनिंग फास्ट, ओके। नेक्स्ट नंबर फाइव सेंटेंस, he always run fast,
क्या ये भी सेंटेंस ठीक है? तो आपका आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल आपका सेंटेंस कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो उसको रॉन्ग करने से पहले एक रूल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो रूल, देखो ये रूल रहा आपका, सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर, सिंगुलर प्लस वर्ब आपकी कौन सी, सिंगुलर या फिफ्थ फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सपोज ये आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, आई होप ये यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं और क्लियर तरीके से समझ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जो आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के साथ में प्लस सिंगुलर होगा तो प्लस आपको वो साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी और आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसका एक तरह से अब यहाँ देख लीजिएगा, ये तो समझ आ गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर ही की जगह में अगर यू कर दूं तो, जैसे सेंटेंस नंबर 6, यू ऑलवेज रन्स फास्ट, क्या ये सेंटेंस आपका ठीक है? या 7, यू ऑलवेज रन फास्ट, कौन सा सेंटेंस ठीक है? तो यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा कि यू ऑलवेज रन फास्ट और यू ऑलवेज रन फास्ट में से एक सेंटेंस ठीक है। कौन सा ठीक है? तो देखो यहाँ पे पहले ऊपर से देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 5 सेंटेंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 5 सेंटेंस को मैंने देखा तो मैंने ये पा लिया कि ही ऑलवेज रनिंग फास्ट, मेरा सेंटेंस, सॉरी, ही ऑलवेज रन फास्ट, मेरा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। ही ऑलवेज रनिंग फास्ट सेंटेंस मेरा क्या हुआ, रॉन्ग। ही ऑलवेज रन फास्ट क्या हुआ, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, यू ऑलवेज रन फास्ट सेंटेंस कैसे हुआ, रॉन्ग। यू ऑलवेज रन फास्ट कैसे सेंटेंस हुआ, राइट। सो इट इज क्लियर। अब अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई आपकी कि देखो यू के साथ में सेंटेंस आपका राइट हुआ रन के साथ, और यू के साथ में रन्स के साथ कैसे हुआ, सेंटेंस रॉन्ग हुआ। तो अब यहाँ पर ना ये ध्यान रखो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर आ रहा है, वी की फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इन योर माइंड आप समझ गए, क्लियर समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ, जब सब्जेक्ट आपका चेंज होगा तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी चेंज होगी। इज राइट, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जान लिया आपने। रूल नंबर आगे देखो, जैसे कि रूल नंबर आगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर समझ में आई होगी आपकी, आई होप, वेरी वेल। ठीक है, तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब हमने सीखा क्या, लर्न क्या किया, देखो हमने कुछ पॉइंट्स को सीखा। नंबर 1, सबसे पहली बात हमने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर क्या, नंबर 1 दिखाता हैबिट को, नंबर 1 हैबिट दिखाता है, किसी भी सब्जेक्ट की हैबिट को दिखाने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नेक्स्ट, नंबर 2 क्या सीखा हमने, कस्टम। नेक्स्ट, कस्टम को हमने सीखा। नेक्स्ट क्या सीखा, कस्टम। कस्टम का मतलब हमारे जो रीति रिवाज हैं फैमिली के, जो हम बनाते आते हैं, उनको हमने सीखा। नंबर 3 क्या सीखा हमने, जनरल ट्रूथ। हमने उन चीजों को सीखा जो सामान्य सत्य रहने वाली बातें होती हैं, ट्रूथ बातें होती हैं, उनको यहाँ पर हम सीखते हैं। नंबर 4 हमने क्या सीखा, रिपीटेड एक्शन। नंबर 4 नंबर पे हमने क्या सीखा, रिपीटेड एक्शन को सीखा।
और आगे ना 5 पॉइंट्स पे हमने सीखा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या सीखा हमने? प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमने देखा परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी नेक्स्ट। so these words are the most important for recognize the present indefinite। so I hope this is very very clear तरीके से आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हमने जिन पर बात की है। ओके, तो so these words are रेफर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कौन कौन से? जैसे हैबिट, आदमी की जितनी भी आदतें हैं, जैसे आई प्ले हॉकी, ही रन्स फास्ट, ही ईट्स फूड, है ना, ही ईट्स गुआवा, ये सारी चीज़ हैबिट को रेफर करता है। कस्टम, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट दीपावली, वी सेलिब्रेट, है ना, ओके, ऑल अदर फेस्टिवल्स जितने भी हैं। ठीक है, जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ इट मीन्स ही कम्स हेयर, ही कम्स हेयर, रिपीटेड एक्शन, मतलब वो ही कम्स हेयर यहाँ पर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो दोबारा से आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस का मतलब दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा है। तो ही ऑलवेज रनिंग फास्ट, मतलब तेज दौड़ रहा है, तो मतलब ही ऑलवेज रन्स फास्ट, मतलब तेज दौड़ता है, तो मतलब प्रैक्टिस करता है, एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। उसका परमानेंट एक्टिविटी, ही ऑलवेज रन्स फास्ट, ये उसकी परमानेंट एक्टिविटी है ना। ये सारी चीज़ आई होप अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। सो अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को वो और रेफर कर रहा है, जैसे जैसे कि नंबर एक हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी रेफर करता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी रेफर करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी बताता है और फ्यूचर को भी रेफर करता है समटाइम्स, मतलब फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होता है ना उसको भी रेफर करता है, फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होता है वो भी रेफर करता है। एक बार ना रिवाइज कर लो। आई होप, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हैबिट भी होती है, कस्टम भी होता है, रिपीटेड एक्शन होता है, जनरल ट्रूथ होता है, ठीक है, और प्रैक्टिस होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट की इन सारी क्वालिटीज़ को रेफर करता है ना। ठीक है, ही ऑलवेज रन्स फास्ट, ओके, सेंटेंस मेरा राइट है, ही रन्स फास्ट भी मेरा राइट है, बट दोनों में डिफरेंस है ऑलवेज का। ही शी इट जो है सिंगुलर है, उसके साथ में यूज होता है सिंगुलर वर्ब का या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। ही ऑलवेज रन फास्ट, ये सेंटेंस आपका क्या है? रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है लगा हुआ, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। ही ऑलवेज रनिंग फास्ट भी रॉन्ग हो गया, रनिंग की वजह से रॉन्ग हो गया। ही ऑलवेज रन फास्ट हो गया, रिपीटेड हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, सो सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये बात आई होप अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू ऑलवेज रन्स फास्ट, सेंटेंस गलत हुआ, किसकी वजह से रॉन्ग हुआ? रन्स की वजह से रॉन्ग हुआ। यू ऑलवेज रन फास्ट बिल्कुल राइट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई आई होप। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कुछ तरीके से जाना जा सकता है, उसकी कुछ विशेषता बताई जा सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें कुछ यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हैबिट। हैबिट का यूज नहीं होता है लेकिन दिखाया जाता है, जैसे ही ऑलवेज रन्स फास्ट, वे बहुत तेज सदैव हमेशा तेज दौड़ता है, तो उसकी ये आदत है दौड़ने की, बट मैंने उसको बहुत बार बताया भाई गिर जाएगा, संभल करके दौड़, आराम से दौड़, लेकिन मानता ही नहीं है, तो हैबिट बना ली है उसने दौड़ने की। ओके, कस्टम, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, हमारे जो भी हम सेलिब्रेट होते हैं, ईद मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, शबे बारात मनाते हैं, ठीक है, उसके बाद ठीक है पूर्णिमा अमावस्या मनाते हैं, ठीक है, लोहरी मनाते हैं, तो ये सब कस्टम है, हमारे रीति रिवाज हैं, फॉलो करते हैं। जनरल ट्रूथ है, सामान्य सत्य बातें होती हैं, ठीक है, जो पहले ठीक है वह रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है तो दौड़ता है, ये सदा सत्य रहने वाली बात, सच बात है। सनराइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट में निकलता है तो निकलता है, सेट्स होता है वेस्ट में तो होता है, ठीक है, तो ये जनरल ट्रूथ है। रिपीटेड एक्शन है, किसी काम को दोबारा करता है। देखो वो पहले दौड़ा, पहले इजी तरीके से दौड़ा होगा ना,
स्लो 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 मोशन में गया होगा, मोशन जैसे स्लो मोशन में आप अपनी वीडियो को बनाते हैं तो वैसे ही स्लो दौड़ा होगा, फिर उसी के बाद तो तेज़ दौड़ा होगा ना। देखो ट्रेन है, ट्रेन में कभी गए हो ना, देखो ठीक है, मुझे लगता है गए, तो ट्रेन पहले पहले इजी तरीके मतलब स्लो 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 जाती है, स्पीड पकड़ती जाती है, ये वो डायरेक्ट एकदम से तेज़ दौड़ने लगती है नहीं ना, इसलिए रिपीटेड एक्शन को भी रेफर करता है। फिर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस कब करते हो, पहले थ्योरी पढ़ते हो, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हो, बट उसके बाद ही तो आप प्रैक्टिस करते हो ना, करते हो या डायरेक्ट प्रैक्टिस करने बैठ जाते हो। अजीब नहीं लगता थोड़ा? परमानेंट एक्टिविटी है इसमें के अंदर, स्थायी एक्टिविटी है कि ही ऑलवेज रन्स फास्ट है। इन सारी चीज़ों को रेफर किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। अरे मेरे भाई मेरी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक है तो बनता है लाइक कर दो भाई, ठीक है, और अब दोस्तों में शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों ऐसे ही अपडेट के लिए मैं लेकर के आता हूँ, टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ में, ठीक है, रहिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। वैकेंसीज आने वाली हैं, वैकेंसियों का दौर चल रहा है, UPPCS प्री आ गया है, एग्ज़ाम है 14 मई को उसका, ठीक है, उसके बाद टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लगे रहिएगा मौज मस्ती के साथ में। सीटेट आ ही चुका है जैसे आपको पता है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।